नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 22 जुलाई से 15 अगस्त 2024 का ग्रहों का गोचर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्रह लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन 22 जुलाई से 15 अगस्त का जो गोचर काल है वो ऐसा है कि इसमें मात्र एक ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और वो है शुक्र। केवल शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे और वहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए ये कालखंड विशेष महत्व का है, क्योंकि जब सभी ग्रह स्थिर रहते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव 29 जून से वक्री चल रहे हैं और मकर राशि के जातकों पर शनि की उतरती 7.5 चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच मकर राशि वालों के कौन कौन से ऐसे खास काम हैं जो बनने वाले हैं, कौन से ग्रह हैं जो मकर राशि को विशेष शुभ फल देने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है। यहाँ पर शनि वक्री हैं और वक्री होने के कारण एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी आपके लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। राहु का गोचर पराक्रम के भाव में है और कुंडली का तीसरा भाव ऐसा भाव है जिसमें राहु जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। मंगल कुंडली के चौथे भाव और लाभ के भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु के साथ। सूर्य कुंडली के 7वें भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और केतु भाग्य के भाव में है। यहाँ पर 22 जुलाई से 15 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, कोई भी ग्रह परिवर्तन नहीं कर रहा है। केवल और केवल शुक्र परिवर्तन करेंगे 31 जुलाई को, और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग कुंडली के अष्टम भाव में बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली के कैरियर के भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए समझते हैं कि ग्रहों के इस गोचर का आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। आइए अब समझते हैं क्या कुछ ऐसा है जो इस गोचर काल में आपको विशेष तौर पर मिलने जा रहा है। आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो सूर्य और शुक्र का है। सूर्य 7वें भाव में है। 7वां भाव व्यापार का होता है, 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है और 7वां भाव विवाह का होता है। शुक्र यहाँ 7 में है। शुक्र कैरियर के स्वामी है। सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। मकर राशि के वो जातक जो किसी तरह के सरकारी कार्यों को लेकर चिंतित थे, उनके वो कार्य अब बनने जा रहे हैं। जो मकर राशि वाले नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए नई नौकरी के द्वार खुलने जा रहे हैं। इस समय शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके दशम भाव के कैरियर के भी स्वामी हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, शिक्षा का है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। जो मकर राशि वाले
कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं सूर्य और शुक्र। जो लोग स्टेज आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं या कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय उन कर रहे हैं, उनके लिए लाभ के नए नए अवसर बनने जा रहे हैं। अब ये ऐसा समय है जब मकर राशि के जातक सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व। 15 अगस्त तक सूर्य सप्तम में रहेंगे, आपको नेम फेम देंगे, मान सम्मान देंगे, धन का लाभ प्रदान करेंगे। बिजनेस में हैं आप, अगर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके लाभ कमाना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। कैरियर ग्रोथ के लिए, नई ऊंचाइयां छूने के लिए, दौलत शोहरत पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अब सावधानियां भी समझ लें क्या रखनी है कि शुक्र जो है सूर्य के साथ हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके मैरिड लाइफ का होता है। सूर्य शुक्र जो एक साथ जब होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो नए रिलेशंस को लेकर के आपको सावधान रहना है। हालांकि ये स्थिति 31 जुलाई तक ही रहेगी और चूंकि सूर्य अष्टम के भी स्वामी हैं तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। ख़ास करके वो जातक जो ओल्ड एज के हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या कमर के नीचे के रोगों से, ख़ास करके यूटीआई प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो, या डायबिटिक हैं या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ऐसे जातकों को विशेष सावधान भी रहना होगा। 31 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर बुध और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। अब देखिए इस समय बुध वक्री हैं, तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी सप्तम भाव का भी फल बुध प्रदान करेंगे। अब आठवां भाव क्या है? आठवां भाव गुप्त धन का होता है और आठवें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। आपका बिजनेस में कोई पैसा फंसा हुआ है तो आपको 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में मिलने का प्रबल योग बन रहा है। शुक्र दशम के स्वामी हैं, सरकारी पैसा मिलने का योग है। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा वो आपको मिलने का योग है। लेकिन ध्यान रहे, कैरियर के स्वामी अष्टम में हैं, दशम के स्वामी अष्टम में हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का होता है और आपके राशि के स्वामी शनि जो हैं, जो कि वक्री हैं और शनि की दृष्टि भी अष्टम पर पड़ रही है। तो ध्यान रहे, कैरियर में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। कैरियर में परिवर्तन करेंगे बाधा आएगी। आठवां भाव क्या है? आठवां भाव रिसर्च का होता है, आठवां भाव डीप नॉलेज का होता है। तो ये जो समय है, ये समय अपने कैरियर के प्रति डीप नॉलेज गेन करने का है। जब भी राशि का स्वामी वक्री होता है तो ये वो समय होता है जब आप अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में सुधार करने का समय होता है। क्या कमियां थी, किसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था, बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा था, कैरियर ग्रोथ आपको क्यों नहीं मिल रही थी, इस बात को समझने का, इसमें सुधार करने का वक्त होता है। तो परिवर्तन का समय नहीं है, कैरियर बिजनेस में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर के और आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ हैं। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो
पंचम भाव शेयर सट्टा लॉटरी को शो करता है। तो जो जातक शेयर सट्टा लॉटरी, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, धन तो प्राप्त होगा, लेकिन चूंकि अष्टम भाव में है तो ध्यान रखिएगा, बड़ा निवेश और जल्दबाजी में निवेश भूल करके मत कीजिएगा, क्योंकि पंचम में मंगल भी बैठे हैं। और मंगल क्या करते हैं? मंगल जल्दबाजी में गलत निर्णय करा देते हैं। तो कोई निवेश बहुत सोच समझ के कीजिएगा। लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, संतान की तरक्की का भी योग बनेगा, लेकिन छात्रों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शुक्र बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो धन तो आएगा ही, परिवार का सहयोग मिलेगा। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, और आपका जो पैसा इधर उधर फैला हुआ था, इधर उधर फंसा हुआ था, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, बिजनेस में, ये पैसा इस समय आप इकट्ठा करेंगे और धन का भंडार आपका भरेगा। 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो गुरु और मंगल का है। मंगल गुरु के साथ हैं। गुरु हैं ज्ञान के कारक, मंगल है आपका बल, और मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, और पंचम भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, एक अत्यंत शुभ भाव में। पांचवा भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव में माना जाता है, और पांचवें भाव में जब गुरु मंगल बैठे हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। चौथा भाव क्या है? आपका परिवार है। चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो पारिवारिक सुख का लाभ आपको मिलेगा। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपको भूमि भवन का भी लाभ मिल सकता है, वाहन का लाभ मिल सकता है। कोई मकान बनवाना चाहते हैं, कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं, कृषि भूमि लेना चाहते हैं, तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे मकर राशि के जातकों को बड़े लाभ की संभावनाएं इस समय बन रही हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई से आपको लाभ मिलेगा, सोशल सर्किल आपका बढ़ेगा, और गुरु यहाँ पर विदेश भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। विदेशी व्यापार के लिए भी समय अनुकूल है। गुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। गुरु आपको धन प्रदान करेंगे, क्योंकि लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि है और भाग्य के भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य को जागृत करेंगे। भाग्य का जागृत होना आपके लाभों में वृद्धि करने वाला होगा, आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत ही मजबूत होगी इस गोचर काल में। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर भी जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि राहु तीसरे भाव में है, जहाँ पर तीसरे भाव में राहु कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। दूसरी बात, शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, राहु विदेश के कारक हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। राहु जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उन सब के कारक हैं। राहु विदेश के कारक हैं। इस समय मकर राशि के वो जातक जो विदेशों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बनेगा। इसके अलावा राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, और शुक्र आपके कैरियर के स्वामी हैं।
तो आपका करियर फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़ में, यानी छाया संबंधित क्षेत्रों में, फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा जगत, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में कैरियर बनाने का बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि राहु तो लंबे समय तक यहाँ रहेंगे और ये लाभ आपको लगातार मिलता ही रहेगा। तो 22 जुलाई से 15 अगस्त का ये जो गोचर काल है, ये बहुत ही शुभ है आपके लिए। बस एक सावधानी ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। और चूंकि चौथे भाव और पाँचवें भाव में मंगल हैं और पाँचवा भाव संतान का होता है, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधान इस गोचर काल में रखना होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।